नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil। आज के इस वीडियो में हम जीएस पेपर 1 का आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मंदिर स्थापत्य कला की शैलियाँ, उसमें हम नगर शैली को देखेंगे। जो उत्तर भारत में नगर शैली में मंदिर बनाए जाते थे उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, हम उन्हें समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और इस पूरे टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है मेंशन स्पेसिफिकेशंस ऑफ नगर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर विथ एग्जांपल। मंदिर स्थापत्य की नगर शैली की विशिष्टताओं का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। आंसर की शुरुआत करते हैं। हम बताएंगे द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नदर्न इंडिया, यानी उत्तर भारत की जो मंदिर स्थापत्य शैलियां हैं उन्हें नगर शैली के नाम से जाना जाता है। दे आर हेट्रोजीनियस एंड वेरी विद टाइम एंड स्पेस। नॉर्दर्न साइड में जो उत्तर भारत में, यहाँ गुजरात से लेकर के बंगाल तक, फिर कश्मीर तक, और यहाँ सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में ये नगर शैली पाई जाती है। और अलग अलग एरियाज में इसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन पाए जाते हैं। साथ ही साथ अलग अलग जो टाइम पीरियड पे इसमें अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी विषमांगी है और समय और स्थान के साथ बदलती रही है ये शैली। दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, यानी मध्य प्रदेश की तरफ पाया जाता है सेंट्रल इंडिया में। फिर वेस्टर्न इंडिया में गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। ईस्टर्न इंडिया में उड़ीसा, असम और बंगाल में पाया जाता है। हिली एरियाज और कुमाऊं, गढ़वाल और कश्मीर रीजन में पाया जाता है। हम अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स मेन क्या क्या होते हैं नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। तो सबसे पहला है, इसमें गोपुरम नहीं होते हैं बड़े बड़े जो एंट्रेंस गेट हुआ करते थे वॉल्स के अराउंड, जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स में हुआ करते थे द्रविड़ शैली में, वो चीज़ें इसमें नहीं होती। इसमें गोपुरम, बहुत बड़े ह्यूज गोपुरम्स नहीं होते हैं। साथ ही इसके बाद जो है ये मंदिर एक सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म होता है, चबूतरे तक वो जाता है, उस पे बने होते हैं। ऐसे सीढ़ियां होती हैं, फिर एक चबूतरा होता है और इस तरीके के चबूतरे पे ये मंदिर बने होते हैं। फिर हम देखेंगे कि रिवर गॉडेस यानी गंगा और यमुना, गर्भगृह का जो एंट्रेंस गेट होता है, आपका मंदिर है, यहाँ पे गर्भगृह है और गर्भगृह का जो एंट्रेंस होता है, यहाँ नदियों की देवी गंगा और यमुना, इनके चित्र बने होते हैं। उसके बाद जो शिखर होता है उसमें एक डिस्क लगी होती है, आपका शिखर है, इस पे डिस्क है और यहाँ पर एक कलश है। ये इनका टॉप व्यू होता है मंदिरों का। और उसके बाद है ये, इनके शिखर के हिसाब से नगर स्टाइल के टेम्पल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये 3 पार्ट हैं, लैटिना और रेखा प्रसाद, फमसाना स्टाइल या फामसन स्टाइल और वल्लभी स्टाइल या वल्लभी स्टाइल। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। लैटिना और रेखा प्रसाद जो मंदिर होता है, इनमें शिखर, ये एक स्क्वायर बेस होता है शिखर का, आधार इनका वर्गाकार होता है और ऊपर ऐसे ये उठता है शिखर, डायरेक्ट दोनों साइड से शिखर ऊपर ऐसे उठता है और एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है। मतलब अंदर की ओर ये इनकी दीवारें झुकी होती हैं, दे स्लोप इनवर्ड टू अ पॉइंट। और ये ज्यादातर इस तरीके के जो शिखर होते हैं, रेखा प्रसाद शिखर, ये गर्भगृह के ऊपर की जो छत होती है ये उन पे बनाए जाते हैं। मंडप के ऊपर की जो छत होती है, जो मंडप होता है जहाँ पे जनता बैठती है, जहाँ पे जो वर्शिपर्स हैं वो आके बैठ के पूजा करते हैं, तो उनके ऊपर की छत, मंडप इस तरीके से स्लोप के फॉर्म में होता है। अब जैसे स्लैब्स होती हैं, इसमें एक ये स्लैब हो गई, फिर दूसरी स्लैब हो गई, फिर तीसरी स्लैब हो गई, ऐसे ऐसे करके स्लैब्स होती हैं और ये ऊपर ऐसे छोटा सा जा करके पूरा होता है। ये यूजुअली ये वाला स्टाइल जो शिखर का होता है ये मंडप के ऊपर होता है। इसका एग्जाम्पल है जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा का, ये रेखा प्रसाद में इसका गर्भगृह है और फमसाना स्टाइल में इसका मंडप है। तो इन दोनों को मिला के अगर आप एग्जाम्पल देखें रेखा प्रसाद और फमसाना स्टाइल का, तो जगन्नाथ टेम्पल ऑफ उड़ीसा इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे गर्भगृह के ऊपर का जो शिखर है वो रेखा प्रसाद में बना हुआ है और जो मंडप के ऊपर का शिखर है वो फमसाना स्टाइल में बना हुआ है। फिर वल्लभी स्टाइल जो होता है, इसमें आयताकार आधार होता है और इसमें सपाट छत होती है, ऐसे छत इसकी ऐसे गोल जाती है, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से छत इसकी होती है वल्लभी स्टाइल में ये। और इसका आयताकार बेस होता है, रेक्टेंगुलर बेस होता है और इन्हें वेगन वॉल्टेड बिल्डिंग भी कहा जाता है, जिनमें
इस तरीके का वल्लभी स्टाइल की जो छत होती है, वल्लभी स्टाइल का जो शिखर होता है, इस तरीके की बिल्डिंग्स को वेगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स भी कहा जाता है। अब हम नॉर्थ इसमें सेंट्रल इंडिया में यानी यूपी, एमपी और राजस्थान का जो पार्ट सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, उसमें किस तरीके के फीचर्स हैं नगर स्टाइल के मंदिरों में, वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो मंदिर बनाए गए हैं इस एरिया में, सेंट्रल इंडिया में, वो बलुआ पत्थरों से बने हैं। पहली चीज़ ये। दूसरा है, इनका साइज़ कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, ये मॉडरेट साइज़ के मध्यम आकार के हैं। फिर ये पंचयतन स्टाइल में बने हैं। जैसे मैंने साउथ इंडिया के टेम्पल्स में डिस्कस किया था, पंचयतन स्टाइल क्या होता है कि मंदिर में एक मेन डायटी होती है जिनका को वो मंदिर पूरी तरह डेडिकेटेड होता है, वो भगवान होते हैं। साथ ही और 4 और मंदिर होते हैं, 4 और भगवान, 4 और श्राइन्स होती हैं। इस तरीके के स्टाइल को पंचयतन स्टाइल कहा जाता है। तो ये मंदिर उस स्टाइल में बने हुए हैं। एग्जाम्पल सेंट्रल इंडिया के मंदिरों में है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे देवगढ़ टेम्पल यूपी में, जिसे गुप्ता शासकों ने बनवाया था। ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, भगवान विष्णु के को समर्पित है ये टेम्पल। फिर हम देखेंगे लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो में जो है, ये एक चंदेला शासकों ने बनवाया था, ये भी भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। फिर तीसरा एग्जाम्पल है सेंट्रल इंडिया में 64 योगिनी मंदिर, ये भी नगर स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। एमपी के बेड़ा घाट में पाया जाता है ये, और ये इंडिया का वन ऑफ द रेयरेस्ट मंदिर है क्योंकि ये सर्कुलर शेप में बना हुआ है, ये गोलाकार आकार में बना हुआ है। और भारत की संसद भवन जो है उसका स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर इसी से इंस्पायर्ड है, ऐसा माना जाता है। तो ज्यादातर मंदिर इंडिया के स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर शेप में पाए जाएंगे, पर जो योगिनी मंदिर है कुछ गिने चुने वो सर्कुलर शेप में पाए जाएंगे। तो ये एक्सेप्शंस है और ये नगर स्टाइल में बने हुए हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं नगर स्टाइल के जो मंदिर है वेस्टर्न इंडिया के, पश्चिम भारत के, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। पश्चिम भारत के अंदर जो मंदिर आएंगे उनमें होंगे गुजरात के मंदिर, वेस्टर्न राजस्थान के यानी पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदिर। तो यहाँ पे जो वेरिएशन देखने को मिलता है कि आपका सेंट्रल इंडिया में बलुआ पत्थरों का यूज हो रहा है। जब आप वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे बलुआ पत्थरों के साथ साथ आपको काले बासाल्ट यानी ब्लैक बासाल्ट का यूज भी देखने को मिलता है। जो 12वीं शताब्दी का बना हुआ माउंट आबू का जैन टेम्पल है, वो इसी शैली का टेम्पल है और इसमें सॉफ्ट व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है इसके निर्माण के लिए। एग्जाम्पल क्या क्या है इस वाले स्टाइल के वेस्टर्न इंडिया के? तो एग्जाम्पल्स है मोडेरा गुजरात का सन टेम्पल, जिसे कि राजा भीमदेव वन ने बनवाया था, एंड इट इज सपोज टू हैव द ग्रैंडेस्ट सूर्य कुंड ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे बड़ा सूर्य कुंड है वो इस मंदिर में है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर जो सूर्य कुंड है इसमें 108 छोटे छोटे भगवानों की मूर्तियां बनी हुई हैं सूर्य कुंड में। फिर हम फीचर्स देखते हैं ईस्टर्न इंडिया के। ईस्टर्न इंडिया में आएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी आसाम के मंदिर, बंगाल के और उड़ीसा के मंदिर। तो जो इधर जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर में मटेरियल यूज हुआ है वो टेराकोटा यूज होने लगा है। सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे आपको बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा। जब आप इधर वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बलुआ पत्थर के साथ बसाल्ट देखने को मिलेगा। आप ईस्ट की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेराकोटा का यूज देखने को मिलेगा। तो टेराकोटा के यूज की वजह से इसे काफी स्मूथ फिनिशिंग मिल जाती है। तो इनके जो शिखर होते हैं वो काफी स्मूथ और आर्क्ड शिखर होते हैं और इसी से बाद में मुगल आर्किटेक्चर भी इंस्पायर होता है। 3 स्टाइल पाए जाते हैं ईस्टर्न इंडिया में। कौन कौन से हैं अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टाइल जो पाए जाते हैं, सबसे पहला है आसाम या अहोम स्टाइल। इसका एग्जाम्पल है कामाख्या टेम्पल आसाम का। फिर उसके बाद बंगाल और पाल स्टाइल, ये इसे लोकली जो है बंगा स्टाइल कहा जाता है। इसे बंगाल बैम्बू रूफ भी कहा जाता है। जो बंगलो वर्ड है, जो बंगलो के लिए यूज होता है बंगलो वर्ड, वो इसी स्टाइल से निकल के आया है, बंगाल रूफ स्टाइल से। और इसमें क्या होता था कि एक रूफ के ऊपर ऐसे बैम्बूस को लगाया जाता था और इस तरीके की रूफ बनाई जाती थी। तो इस स्टाइल से निकल के आया है बंगलो, क्योंकि हट्स के ऊपर ऐसी रूफ आपने देखा होगा पुराने जो बंगलो हुआ करते थे जो सीनरी में बनाए जाते थे वो इसी टाइप से बनाए जाते थे। तो ये बंगाल के इसी स्टाइल से इंस्पायर्ड है। फिर उड़ीसा स्टाइल जो कि कलिंग राजाओं के समय में आया था, इसमें शिखर को देउल और मंडप को जगमोहन कहा जाता है। और बंगाल स्टाइल, आप एक चीज देखिए, बंगाल स्टाइल बंगाल, बांग्लादेश और बिहार तीनों में स्प्रेड था। ये पूरा रीजन कवर करता था बंगाल स्टाइल। और 9th से 11th सेंचुरी के बीच में इस स्टाइल को पाल डायनेस्टी उस टाइम रूल कर रही थी, तो इसे पाल स्टाइल के नाम से जाना गया। फिर 11th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक जब सेना डायनेस्टी रूल करती है तो बंगाल स्टाइल का नाम उस डायनेस्टी के नाम पे पड़ जाता है। और एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा
कि सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बर्दवान का, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बर्दवान का, ये बंगाल स्टाइल या पाल स्टाइल में बनाया गया है। फिर उड़ीसा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, ये कलिंग शासकों के टाइम पे हुआ था, तो इसलिए कलिंग आर्किटेक्चर भी इसे कहा जाता है। और उड़ीसा स्टाइल का एग्जाम्पल है कोणार्क मंदिर, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी और लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। फिर हम आएंगे हिली रीजन में। हिली रीजन में अब जैसे अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं आपको। बासाल्ट देखने को मिला, फिर उसके बाद आपको बलुआ पत्थर देखने को मिला, यानी सैंडस्टोन देखने को मिला आपको। फिर उसके बाद आपको इधर ईस्टर्न साइड में आने में आपको यूज देखने को मिला टेराकोटा का, बंगाल में आपको बैम्बू की रूफ्स देखने को मिली। उसी तरीके से जब आप हिली रीजन में आएंगे तो और वेरिएशन हो जाएगा आर्किटेक्चर में, मटेरियल में, और आपको यहाँ पे वुडन बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे विथ पिच्ड रूफ, यानी पक्की छतों वाली वुडन बिल्डिंग्स आपको देखने मिलेंगी। यहाँ पे एक रीजन में बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों तरीके के टेम्पल पाए जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपके जो हिली रीजन है नॉर्थ इंडिया के, यहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों तरीके के टेम्पल पाए जाएंगे। हिली रीजन में आपको गर्भगृह और शिखर, गर्भगृह का शिखर रेखा प्रसाद स्टाइल का देखने को मिलेगा, और जो मंडप होते हैं वो वुड से, वो लकड़ी से बने होते हैं। हिली रीजन के नगर स्टाइल का एग्जाम्पल, सबसे फाइन एग्जाम्पल क्या है, यह है पंडरेथन मंदिर, या जिसे कहते हैं मेरुवर्धन स्वामी मंदिर, ये कश्मीर में पाया जाता है। तो इसी के साथ हमने अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के नगर स्टाइल को कंप्लीट किया। हम पहले के वीडियो में द्रविड़ स्टाइल को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम जो बचे हुए टेम्पल आर्किटेक्चर है उनको कवर करेंगे, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर के और पॉइंट्स कवर करते रहेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए, और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए, ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for